दोस्तों, आज की दर्द भरी कहानी एक ऐसी औरत की है जो एक तूफानी रात में दर्द से चिल्ला रही थी। इस औरत को बच्चा होने वाला था, लेकिन वह अकेली दर्द से तड़प रही थी। पास ही बैठी बंदरों का एक झुंड यह सब देख रहा था। धीरे धीरे रात का आखिरी पहर शुरू हो गया। तेज तूफान और आंधी के बीच लोग अपने बिस्तरों में दुबके सो रहे थे। कोई अगर इस खौफनाक तूफान में जागता तो बस तौबा करता और फिर सोने की कोशिश करता, क्योंकि ये रात बहुत भारी थी। आंधी और तूफान की आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लगता था मानो आज जड़ों से पेड़ उखड़ जाएंगे। लोग डरे हुए थे, लेकिन इस डर के बीच एक बंदरिया जो बार बार चीख रही थी, हर घर का दरवाजा खटखटा रही थी। वह अपनी भाषा में मदद की गुहार लगा रही थी, कह रही थी, खुदा के बंदों, रहम करो, उस बच्चे पर रहम करो जो अभी अभी अपनी मां की कोख से पैदा हुआ है। वह भूखा है, भूख से उसकी जान निकल रही है। लेकिन जब लोगों ने बंदरिया को अपने दरवाजे के पास देखा तो उसे पत्थर मारकर भगाने लगे। एक आदमी ने जोर से पत्थर फेंका जो सीधे बंदरिया के सिर पर जा लगा। उसके सिर से खून बहने लगा। लोगों के इस बर्ताव को देख वह बंदरिया भागकर छतों के सहारे उस घर तक पहुंची जहां से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। लेकिन अब आवाज बहुत धीमी हो चुकी थी। बंदरिया बच्चे के पास जाकर बैठ गई। वह उसे चाटने लगी, शांत करने की कोशिश करने लगी, लेकिन बच्चा लगातार रो रहा था। रोते रोते बच्चा बेहोश होने लगा। वह बंदरिया कभी बच्चे को देखती, कभी बिस्तर पर पड़ी उस औरत को जो बेजान सी लग रही थी। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वह इस दुनिया से जा चुकी है। लंबे समय से सहते सहते उसने दम तोड़ दिया था। उस मुश्किल वक्त में उस औरत के पास सिर्फ वह बंदरिया थी। बंदरिया की आंखों में भी आंसू थे। उसने बच्चे को वहीं छोड़ा और औरत के पास जाकर उसके बालों में हाथ फेरने लगी। लेकिन जब वह औरत बिल्कुल भी नहीं हिली और उसकी आंखें स्थिर हो गईं, तो बंदरिया ने चादर उठाकर उसके शरीर पर डाल दी। बच्चा अब भी रो रहा था। तभी उस बंदरिया ने एक ऐसा काम कर दिया जो प्रकृति के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। बच्चे को भूख से तड़पता देख उसने उसे अपनी गोद में लिया और उसे अपना दूध पिलाने लगी। बच्चा जैसे जैसे दूध पी रहा था, वैसे वैसे शांत होता जा रहा था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और बंदरिया ने बच्चे को एक कपड़े में लपेटकर अपने सीने से लगा लिया। अगली सुबह जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो रात के तूफान की तबाही देखकर दंग रह गए। गिरे हुए पेड़ों को हटाकर रास्ते साफ किए जा रहे थे। कुछ लोगों को जब बंदरिया के शोर मचाने की आवाज आई तो उन्होंने उस बंदरिया को गालियां देना शुरू कर दिया। गाली देकर बोले, ये बंदरिया उस मदारी सादिक बाबू की है। सादिक बाबू खुद तो अल्लाह को प्यारा हो गया, मगर अपनी ये बंदरिया हमारे सिर पर छोड़ गया है, जो आधी रात को शोर मचाकर हमारी नींद हराम कर देती है। चलो भाई, सादिक बाबू की बीवी से बात करते हैं कि वह इस बंदरिया को या तो जंगल में छोड़ आए या इसे बांध कर रखे, ताकि ये रात में हमें परेशान न करे। इसके बाद सारे लोग सादिक बाबू के घर के बाहर पहुंच गए। लगातार दरवाजा खटखटाया गया, मगर दरवाजा नहीं खुला। लोगों को शक हुआ कि कहीं घर के अंदर कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। जब उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर कदम रखा तो देखा कि सादिक बाबू की बीवी मरी हुई हालत में पड़ी थी और एक नवजात बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ था। पास ही बंदरिया उस बच्चे को अपने सीने से लगाकर सो रही थी। जैसे ही बंदरिया ने लोगों को अपने घर में दाखिल होते देखा, वह तुरंत उठकर शोर मचाने लगी और लोगों पर हमला करने लगी। एक आदमी ने उसे पकड़कर जोर से दीवार पर मारा और कहा, अरे, ये बंदरिया तो पागल हो गई है, इंसानों पर हमला करती है। देखो, इसने बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। लोगों ने बच्चे को उठाया और फौरन गांव की औरतों को बुलाया। सादिक बाबू की बीवी की मौत हो चुकी थी। गांव वालों ने मिलकर उसे दफना दिया, मगर अब सवाल यह था कि इस बच्चे की परवरिश कौन करेगा। वह बंदरिया बच्चे को देखकर लगातार उसे अपने पास रखने की कोशिश कर रही थी, जबकि गांव की औरतें उसे बच्चे से दूर कर रही थीं। बंदरिया ने गुस्से में औरतों के हाथों पर खरोंचें मार दी। असल में यह बंदरिया उन औरतों की सच्चाई जानती थी। जो कुछ उन्होंने सादिक बाबू की मौत के बाद उनकी बीवी के साथ किया था, वह बंदरिया नहीं भूली थी। सादिक बाबू सीधा साधा इंसान था। उसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया,
जो भी रोटी दाल कमाता वह खुद खाता और अपनी बीवी को भी खिलाता। जिस तरह सादिक मदारी था, उसी तरह उसकी बीवी हमीदा भी नेक और सादगी पसंद औरत थी। उसने कभी किसी चीज की जिद नहीं की। दोनों सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। सादिक के पास एक बंदर था जिसके करतब दिखाकर वह रोजी कमाता था। वक्त गुजरता गया। एक दिन हमीदा ने मजाक में कहा, तुम तो शादीशुदा हो, अब अपने बंदर की भी शादी करवा दो। देखो, ये बेचारा दूसरों की शादियों में नाचता रहता है, इसकी अपनी भी तो एक बीवी होनी चाहिए। सादिक का बंदर समझदार था, वह उनकी बातें समझता था। शादी का नाम सुनकर वह खुशी से उछलने कूदने लगा और दूल्हे की तरह फूलों की लड़ी अपने सिर पर रखकर चलने लगा। अगले दिन मजाक मजाक में ही सही, सादिक अपने बंदर को लेकर जंगल की ओर चला गया। वहां पेड़ों पर कई बंदर और बंदरियां थीं। सादिक ने हंसते हुए कहा, लो भाई, तुम्हारे सामने तुम्हारे खानदान की लड़कियां मौजूद हैं, बताओ किससे शादी करोगे। बंदर ने इंसानों की तरह शर्माते हुए अपने हाथों से चेहरा ढक लिया। फिर वह खुद पेड़ पर चढ़कर बंदरियों का मुआयना करने लगा। आखिरकार उसने एक बंदरिया को चुना और उसे अपनी गोद में उठाकर बेलों से झूलता हुआ नीचे उतर आया। वह बंदरियां शोर मचा रही थी, खुद को बंदर से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर वह बंदर न जाने अपनी भाषा में क्या बोला कि बंदरियां एकदम चुप हो गई। फिर बंदर ने सादिक की टांग खींचते हुए इशारे में कहा, बस सादिक बाबू, मैंने अपनी दुल्हन पसंद कर ली है। हमीदा ने अपने हाथों से बंदरियां के लिए दुल्हन का जोड़ा सिलाई किया था। वह सिलाई कढ़ाई बड़े अच्छे से कर लेती थी। फिर उस बंदरिया को दुल्हन और बंदर को दूल्हा बनाकर जब गांव में लाया गया तो सादिक बाबू ढपली बजा रहे थे। गांव के लोग यह नजारा देखकर खुशी से हंसने लगे और बंदर की शादी में सबने हिस्सा भी लिया। यही सादगी भरी जिंदगी थी सादिक बाबू की। वह बंदर और बंदरियां उसी घर में एक पेड़ पर झूला झूलते रहते थे और सादिक के साथ करतब दिखाने भी जाया करते थे। मगर एक दिन किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि सब कुछ तबाह हो गया। एक दिन गांव के चौधरी की शादी थी। बड़े पैमाने पर लोग आने वाले थे, इसीलिए सादिक भी खुश था। उसने बंदर को अपने साथ लिया और शादी में जाने के लिए निकल पड़ा। वह जानता था कि अगर वह बाहर करतब दिखाएगा तो लोग उसे बहुत पैसे देंगे। शादी पर पहुंचकर जहां लोग गुजर रहे थे, सादिक ने बंदर को करतब दिखाने का हुक्म दिया। बंदर भी उसका हुक्म मानकर करतब दिखाने लगा। तभी चौधरी साहब ने उसे देख लिया। गुस्से में तमतमाते हुए चौधरी सादिक की तरफ आया और अपने भारी पैर से सादिक बाबू के सीने पर जोर से मारा। सादिक जमीन पर गिर पड़ा। उसे ऐसी सख्ती की उम्मीद नहीं थी। जब बंदर ने अपने मालिक के साथ यह सब होते देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। अगले ही पल वह चिल्लाते हुए उछलकर चौधरी साहब के कंधे पर जा बैठा। चौधरी की वह पगड़ी, जिसे आज तक कोई हिला भी नहीं पाया था और जिसकी इज्जत से गांव के लोग खौफ खाते थे, बंदर ने गुस्से में उतार कर जमीन पर दे मारी। फिर उसने अपने लंबे नाखूनों से चौधरी के सिर पर हमला करना शुरू कर दिया। चौधरी के सिर से खून की धारें बहने लगीं। गुस्से में चौधरी चिल्लाने लगा और बंदर को नीचे फेंक दिया। चौधरी के रिश्तेदार और करीबी वहां मौजूद थे, वरना चौधरी का दिल तो यही कर रहा था कि उसी वक्त उस बंदर और उसके मालिक को गोली से उड़ा दे। वहां पर अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया। सादिक बाबू माफी मांगते हुए अपने बंदर को लेकर वहां से भागा, मगर चौधरी ने अपने खास आदमियों को उसके पीछे भेज दिया और कहा, इन दोनों को छोड़ना मत, कचला डालो। जैसे ही सादिक एक वीरान इलाके में पहुंचा, पीछे से तेज रफ्तार से आती गाड़ी ने सादिक और उसके बंदर को टक्कर मार दी। जैसे ही सादिक गिरा, उसके गिरने से बंदर दूर खेतों में जा गिरा। 2 बार इन जालिमों ने सादिक के अस्तित्व पर गाड़ी चढ़ाई थी। वहां बंदर चिल्लाता रहा, अपने मालिक के हथियारों को अपनी आंखों से देख चुका था। इस बंदर ने गुस्से से खेतों में पड़ी लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से गाड़ी की खिड़की के पास जाकर फेंकी। वह लकड़ी गाड़ी के स्टीयरिंग में फंस गई थी, जिसकी वजह से गाड़ी सामने के पेड़ से टकरा गई। अचानक गाड़ी में आग लग गई और वह बंदर भी उसी आग की लपेट में आकर मर चुका था। पूरे गांव में उस वक्त कोहराम मच चुका था। जहां एक तरफ हमीदा खुश थी कि आज ज्यादा पैसे आएंगे, वह मां बनने वाली थी और सोच रही थी
कि इन पैसों से कपड़े लेकर अपने बच्चों के लिए सिलाई करेगी। उसकी यह बात सुनकर बंदरियां भी इशारे से कहने लगी कि मेरे बच्चों के लिए भी कपड़े सिलाई करना, क्योंकि वह भी बंदरियां थी। दोनों बिल्कुल सहेलियों की तरह आपस में अपनी अपनी भाषा में बात कर रही थीं। जब सादिक और बंदर के मरने की खबर उन दोनों तक पहुंची तो दोनों पर गहरा सदमा गुजरा। हमीदा के लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि उसका पति उसे छोड़कर चला गया है। बंदर और उसके पति को एक साथ ही कब्र बनाकर दफनाया गया, जबकि हमीदा अपने पति की कब्र पर बैठकर काफी देर तक फूट फूट कर रोती रही। जब तक घर में जमा पूंजी थी, गुजारा होता रहा। वह अदीत में थी, इसलिए घर से बाहर भी नहीं जा सकती थी। गांव वालों ने जब तक हमीदा अदीत में रही उसके खाने पीने का इंतजाम किया, मगर उसके बाद कहने लगे कि अब अपना कमाओ और अपना खाओ। एक बच्चे की जिम्मेदारी भी उस पर आने वाली थी, इसलिए उसने गांव की औरतों से कहकर कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिया। पहले पहल तो औरतों ने उस पर रहम खाया, मगर जब देखा कि वह सिलाई लेकर अच्छे खासे पैसे कमाने लगी हैं, तो हर एक ने भाईचारे का हवाला देकर उसे कम पैसे देना शुरू कर दिया। वह बंदरियां भी जितना संभव हो सकता था हमीदा की मदद करती थी, मगर धीरे धीरे लोगों ने उसके चरित्र पर उंगली उठानी शुरू कर दी। एक दिन कुछ लड़के चोरी करने के इरादे से हमीदा के घर में घुसे थे, मगर बंदरियां ने मौके पर उन तीनों लड़कों पर हमला कर दिया। ज्यादा शोर न मच जाए, इसीलिए तीनों लड़के दरवाजा खोलकर घर से बाहर भागे थे। बाहर जाते वक्त एक शख्स ने जब उन तीनों को घर से निकलते देखा तो सवाल करने लगा कि तुम तीनों इस वक्त इस विधवा के घर से क्या लेने गए थे। जवाब में उन तीनों लड़कों ने गुस्से से हमीदा से बदला लेने के लिए यह बात कह दी कि इस वक्त हम तीनों नौजवान लड़के इस अकेली औरत के घर में आखिर क्या लेने गए थे। आप समझदार हो बाबू, खुद ही समझ जाओ, अकेली औरत है, अपना रोजगार भी तो चलाना है ना। यह कहकर वह तीनों चोरी न करने देने की सजा में हमीदा के चरित्र को सरासर ऊंचा उठा चुके थे। अगले दिन हर तरफ यह खबर फैल चुकी थी। हर कोई हमीदा के चरित्र पर उंगली उठाने लगा था। औरतों ने तो उससे कपड़े सिलवाना भी बंद कर दिया था। हमीदा का 7वां महीना चल रहा था, उसके खर्चे बढ़ रहे थे। वह पहले ही दुखी थी, रोती रहती थी। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि डॉक्टर के पास जाकर एक बार अपना चेकअप करवा सके। घर में खाने के लाले पड़ने लगे। वह बंदरियां हर तरह से कोशिश कर रही थी कि कहीं से कुछ खाने को मिल जाए और वह हमीदा को खिला दे, मगर वह हमेशा ही नामुमकिन रहा। और फिर एक रात बच्चे को जनरल देते हुए हमीदा इस दुनिया से ही चली गई। गांव में एक ऐसी औरत थी जिसकी कोई औलाद नहीं थी। उसका शौहर उसे अक्सर औलाद न होने के ताने देता रहता था। सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर का दिल खुश करने के लिए उसने इस बच्चे को गोद लेने का फैसला कर लिया। कुछ लोगों ने उस बंदरिया को जबरदस्ती एक बोरी में बंद किया और जाकर जनरल में छोड़ आए। उन्हें लगता था कि शायद ऐसा करने से वह बंदरिया वापस उस गांव में नहीं आ पाएगी, और वह बच्चा जो सादिक और हमीदा का था, उसे वह औरत अपने साथ अपने घर ले गई। उस औरत की उम्र 23 साल थी और बच्चा सिर्फ 2 दिन का था। जब उसके शौहर ने उस बच्चे को देखा तो वह भी खुश हो गया। कहने लगा कि इस बच्चे को वह माँ बाप बनकर पाल लेंगे। इस लड़की को बच्चे पालने का कोई अनुभव नहीं था और न ही आज तक उसे बच्चों से कोई खास लगाव था। शुरू शुरू में तो जब वह बच्चा रोता तो उसे उठाकर बैठी रहती, उसे चुप कराती। रातें उसकी जाग कर गुजरने लगीं। बच्चे को नहलाना, उसका डायपर बदलना, यह सब उसके लिए आसान काम नहीं था। धीरे धीरे उस लड़की का दिल बच्चे से भरने लगा। मासूम बच्चा जो अपने माँ बाप से पहले ही बिछड़ चुका था और इस अत्यंत बुरी औरत के हाथों में फंस चुका था। भूख लगती तो वह रोता रहता, बिलखता रहता, और वह औरत मजे से खुद खाना खाकर सो जाती थी। एक दिन बच्चा बहुत रो रहा था, बुखार से तप रहा था, मगर उस औरत ने आधी रात को बच्चे को उठाकर जानवरों के बांधे में बंद कर दिया और खुद अपने कमरे में जाकर सो गई। उसका शौहर उस रात घर पर मौजूद नहीं था। वह बंदरिया जो पिछले 4 दिनों से उस बोरी में बंद थी, खुद को बोरी से निकाल नहीं पा रही थी। यह खुदा की ही करामात थी कि उस रात वह बोरी से बाहर निकल आई और वापस भागते हुए, पेड़ों पर झूलते हुए उस गांव में आ गई। हर घर के बाहर जाकर वह एक बार फिर चिल्ला रही थी, उस बच्चे की खुशबू महसूस कर रही थी।
तभी एक घर में जाने के बाद उसे बच्चे के रोने की आवाज आई। वह दीवार से छिटक कर घर में कूद पड़ी और बाध्ये में मौजूद उस बच्चे को रोते हुए देखकर चुप हो गई। ठंड की वजह से बच्चा कांप रहा था, भूख से बिलक रहा था। उस बंदरिया ने पहले तो उस बच्चे को दूध पिलाया। वह बच्चा भी शायद उस बंदरिया को ही अपनी मां मान चुका था। उसे अपने पास पाकर वह चुप हो गया। बंदरिया ने उस बच्चे को देखा, फिर उसे चाटने लगी। उसके बाद जब बच्चा दूध पीकर सो गया तो बंदरिया ने आंगन में तार पर लटकी चादर को उतारा और उतारकर उसी बाध्ये में ले आई। उस बच्चे को चादर में लपेटने के बाद उसने चादर को अपने चारों ओर लपेटना शुरू कर दिया। ऐसे छोटे मोटे काम तो सादिक बाबू ने उसे सिखा रखे थे। इंसानों के साथ रहते हुए वह इंसानों जैसा काम करना भी सीख चुकी थी। बंदरिया ने उस बच्चे को अपने साथ बांधा, दोनों हाथों से पकड़ा और बड़ी मेहनत से उस बच्चे को उस घर से बाहर ले आई। यह इलाका खतरे से खाली नहीं था। बंदरिया के साथ जो भी बच्चा देखता, दोनों पर हमला कर देता। रातों रात वह बंदरिया बच्चे को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी बनी हुई थी जिसमें एक बुजुर्ग शख्स रहता था। बंदरिया ने उस झोपड़ी को खाली समझकर बच्चे को लेकर उसके अंदर चली गई। उस समय वह झोपड़ी सचमुच खाली थी। बच्चे को बिस्तर पर लिटाने के बाद बंदरिया भी उसके पास ही बैठ गई। वह बिल्कुल किसी वफादार जानवर की तरह बच्चे को देख रही थी ताकि कोई जानवर या कीड़ा मकोड़ा उसके करीब न आ जाए। लगातार बच्चे को उठाकर सफर करने की वजह से वह बंदरिया भी थक चुकी थी। बच्चे के साथ लिपटकर वह भी सो गई। कुछ देर बाद जंगल से अलग अलग जड़ी बूटियां लेकर एक बूढ़ा आदमी अपनी झोपड़ी में वापस आया, लेकिन अपने बिस्तर पर एक इंसानी बच्चा और बंदरिया को देखकर वह थोड़ा घबरा गया। उसने बंदरिया को बच्चे से दूर करने के लिए अपनी लाठी उठाई, लेकिन उससे पहले ही बंदरिया जाग गई और बच्चे को अपने से चिपका लिया। वह जोर से शोर मचाने लगी, मानो उस आदमी को चेतावनी दे रही हो कि मेरे पास आने की कोशिश मत करना। उस आदमी ने समझ लिया कि यह बंदरिया इस बच्चे को जरूर जानती है और उसे बच्चे के पास आने भी नहीं देगी। उसने खाने के लिए कुछ फल जमीन पर रख दिए। भूखी बंदरियां तुरंत उन फलों की तरफ लपकी। तभी उस आदमी ने बच्चे को उठाकर देखा। बच्चा काफी भूखा लग रहा था और बुखार से उसका शरीर तप रहा था। ठंड भी उसके लिए काफी थी। उस आदमी ने बच्चे को पहले गर्म लहाफ में लपेटा और फिर अपनी बकरी का दूध निकालकर रुई में भिगोकर उसके होंठों पर टपकाने लगा। बंदरिया पास बैठकर यह सब देख रही थी। वह आदमी बंदरिया से नाराज होकर कहने लगा, पता नहीं किसका बच्चा चुरा कर ले आई हो, मैं इसे इसके मां बाप के हवाले करूंगा, इसे सुबह गांव लेकर जाऊंगा। लेकिन बंदरिया चिल्लाने लगी। उसने उस आदमी के हाथ पर अपना हाथ रखा और सिर हिलाकर उसे मना करने लगी। अपनी भाषा में वह समझाने लगी कि अगर वह इस बच्चे को गांव ले जाएगा तो लोग उसे मार देंगे। आदमी समझ गया कि यह बंदरिया बहुत समझदार है। इसके बाद बच्चा और बंदरिया उस आदमी के पास ही झोपड़ी में रहने लगे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। बच्चा बड़ा होने लगा और उसे पास के गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। लेकिन बंदरिया हमेशा उसके साथ रहती थी। वह बूढ़ा आदमी तब तक जीवित रहा जब तक बच्चा 10 साल का नहीं हो गया। बूढ़े के गुजरने के बाद बच्चे ने जड़ी बूटियां और दवाइयां बनाना सीख लिया था जो बूढ़ा किया करता था। बिना पढ़े लिखे भी वह बच्चा छोटा हकीम के नाम से पहचाना जाने लगा। लोग उसे बूढ़े का बेटा समझते थे। वक्त तेजी से गुजरने लगा। बंदरिया हर मुश्किल वक्त में आमिर बच्चे का नाम के साथ रही। वह बंदरिया आमिर को उसके पुराने घर वापस ले आई। गांव का माहौल भी काफी बदल चुका था। आमिर वहीं रहकर पढ़ाई और छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर रहा था। एक दिन गांव में एक आदमी को गहरे घाव के कारण नासूर हो गया। आमिर उसकी दवा बनाने के लिए जंगल गया। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसने एक ओर से किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनी जो लगातार बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। आमिर जब आवाज का पीछा करते हुए एक नदी के पास पहुंचा तो वहां एक लड़की चीख रही थी। शायद वह नदी में नहाने के दौरान फिसल गई थी और पानी गहरा होने के कारण बहने लगी थी। आमिर ने बिना देर लगाए नदी में कूदकर उस लड़की को बचा लिया और बाहर निकाल लिया। तब तक गांव का चौधरी भी वहां पहुंच चुका था। यह लड़की चौधरी नवाज की इकलौती बेटी थी
जिसे वह अपनी जान भी दे सकता था। दरअसल ये वही चौधरी नवाज था जिसने कई साल पहले अपनी आन और घमंड में आमिर के पिता और उसकी बंदरियां को मार डाला था। चौधरी नवाज की बेटी जब आमिर को देखती है तो वह उसकी खूबसूरती से बहुत प्रभावित होती है और दिल ही दिल में उस पर फिदा हो जाती है। घर लौटकर भी वह बार बार आमिर को सोचकर दिल में धड़कन महसूस करती है। चौधरी नवाज के बाकी बेटे शादीशुदा थे और पोते पोतियां भी थे, लेकिन उसकी छोटी बेटी नूर जब पैदा हुई थी तो उसके बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। इस वजह से गांव वाले चौधरी साहब का मजाक उड़ाते थे। कुछ दिनों बाद जब चौधरी नवाज की बेटी ने अपने पिता से कहा कि वह आमिर से शादी करना चाहती है तो चौधरी ने पहले इनकार किया, लेकिन फिर अपनी बेटी की खुशी के लिए आमिर को अपनी हवेली में बुला लिया। जब आमिर को यह पता चला कि चौधरी उसे अपना दामाद बनाना चाहता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जाहिर सी बात थी, अगर वह चौधरी की बेटी से शादी करता तो न सिर्फ चौधरी का दामाद बनता बल्कि एक अच्छा स्थान और बेहतरीन जिंदगी भी उसकी तकदीर बन जाती। चौधरी नवाज ने आमिर को पहले अपने पैरों पर खड़ा किया, फिर उसकी मेहनत देखकर उसे अपने एक कारखाने की जिम्मेदारी दे दी ताकि कोई यह न कह सके कि चौधरी ने एक गरीब लड़के को अपनी बेटी दे दी। जब आमिर ने बंदरियां को अपनी शादी के बारे में बताया तो वह लगातार शोर मचाने लगी। कभी उसके बाल खींचती, कभी चिल्लाकर उसे इशारा करती, कभी समझाने की कोशिश करती। आमिर पहले तो समझ नहीं पाया, फिर एक दिन बंदरियां उसे उसके पिता की कब्र पर ले गई और फिर इशारों में यह समझाने लगी कि तुम्हारी जिंदगी में आज तक जो भी बर्बादी हुई है वह चौधरी नवाज की वजह से हुई है। चौधरी नवाज ही वह था जिसने तुम्हारे पिता को मारा। अगर तुम्हारा पिता जिंदा होता तो तुम्हारी जिंदगी ऐसी न होती, तुम अनाथ पैदा न होते, तुम्हारी मां का साया तुमसे न छूटता। बंदरियां की बातों को सुनकर आमिर फूट फूट कर रोने लगा और उसके दिल में बदले की आग जलने लगी। वह अपने पिता का बदला तो लेना चाहता था, लेकिन नूर को उसके पिता के साए से महरूम नहीं करना चाहता था। जिस दिन उनका निकाह था, पूरे गांव को दावत दी गई थी। हर कोई बार बार चौधरी से पूछ रहा था कि यह लड़का कौन है। तब आमिर ने स्टेज पर आकर माइक थामते हुए कहा, मैं एक मदारी का बेटा हूं। मेरा पिता सादिक बाबू था और मेरी मां जिसने मुझे पाला और इस मुकाम तक पहुंचाया वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक बंदरिया है। अगर मेरा पिता जिंदा होता तो मुझे आज यह हालत न देखनी पड़ती, न मुझे दर दर की ठोकरें खाकर जिंदा रहना पड़ता, लेकिन मेरी जिंदगी का दुख मेरे पिता की अहंकार की वजह से हुआ। आमिर के इस बयान के बाद चौधरी नवाज के होश उड़ गए। वह 20 साल पहले की यादों में खो गया जब उसने आमिर के पिता को मरवाया था। फिर आमिर ने सभी के सामने कहा, आज से 20 साल पहले मेरे पिता ने यहां मदारी का खेल दिखाया था और उसी समय चौधरी नवाज ने उन्हें बेरहमी से मरवाया था, लेकिन आज चौधरी नवाज अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा रहा है। चौधरी नवाज का चेहरा डर से बदल चुका था और जो इज्जत उसने सालों से बनाई थी वह अब मिट्टी में मिलती हुई नजर आ रही थी। वह घबराते हुए आमिर की तरफ देखने लगा। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह एक बेटी के पिता थे। अगर वह कुछ भी करते तो सजा उनकी बेटी को भुगतनी पड़ती। यह बात जब चौधरी नवाज के दिल में आई तो उन्होंने रोते हुए सबके सामने अपनी पगड़ी उतार दी और दोनों हाथ जोड़कर आमिर से माफी मांगने लगे। कहने लगे, मुझे माफ कर दो। अना और तकबुर की इस जंग में मैं इतना पागल हो गया था कि अच्छे बुरे की तमीज भूल गया। हो सके तो मेरी की गई सजा कभी मेरी बेटी को मत देना। चौधरी के इस अपराधी स्वीकृति को वहां मौजूद पुलिस अफसर भी सुन रहे थे जिन्हें शादी में बुलाया गया था। तुरंत चौधरी नवाज बेग को हथकड़ी लगा दी गई और उनके खिलाफ मुकदमा शुरू कर दिया गया। गांव के लोगों ने कहा, देखो वह चौधरी साहब हैं और तुम्हारी बीवी के पिता हैं। देखो उन्होंने तुम्हारे साथ कितनी भलाई की है। अपनी फूल सी बेटी तुम्हें सौंप दी, अपना कारखाना तुम्हें दे दिया, तुम्हारे लिए आलीशान मकान बना दिया और तुम बदले में उन्हें ही अदालत में घसीट रहे हो। जवाब में आमिर ने कहा, यह तो उस तकलीफ के बराबर भी नहीं है जो मेरी मां उस रात सहती रही जब मैं पैदा हुआ और वह तड़प तड़प कर मर गई। जब मैं उसकी कोख में था वह तुम लोगों के दरवाजे पर आती थी, भूख से बिलखती, अपनी और मेरी जान बचाने के लिए
तुम लोगों से मदद मांगती थी, तब कहां थे तुम लोग? और तुम्हारी ये हमदर्दियां? लोग चुप हो गए। आमिर अपनी बंदूकों के साथ अपने घर लौट आया। सामने उसकी बीवी बैठी थी, बिल्कुल खामोश। शायद आमिर के आने से पहले रो भी रही थी। आमिर ने एक नजर अपनी बीवी को देखा और कहा, अगर तुम्हें मेरे फैसले से आपत्ति है या तुम्हें लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। मगर वह आमिर का हाथ पकड़कर कहने लगी, नहीं, आपने मेरे पिता की वजह से बहुत सी मुश्किलें झेली हैं। अगर मेरे पिता वह सब कुछ न करते तो आपकी मां और पिता को तकलीफ न सहनी पड़ती और आपका दिल दुखी न होता। चौधरी नवाज को उम्र भर की सजा सुनाई गई थी। अपने जीवन के आखिरी दिनों में चौधरी नवाज ने जेल में नमाज पढ़ते हुए और कुरान पढ़ते हुए समय बिताना शुरू कर दिया। एक रात आमिर को यह सपना आया कि उसके पिता चौधरी नवाज बेग माफ कर चुके हैं और वह जेल से रिहा हो रहे हैं। आमिर ने अगले ही दिन अपने वकील से बात की और अदालत में जाकर माफीनामा पर साइन कर दी। फिर चौधरी नवाज बेग को जेल से छोड़कर घर ले आया। अपने पिता को आजाद देखकर नूर बहुत खुश हुई, जबकि चौधरी नवाज बेग ने इसके बाद जब तक जिंदा रहे लोगों के हक में आवाज उठाते रहे और भमबद्रियां आमिर के साथ साए की तरह हमेशा मौजूद रहीं। इस कहानी को सुनाने का मकसद यह था कि जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं वे यह सोचते हैं कि उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन वक्त उस इंसान को सीख देता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।